कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बजरंग दल को बैन करने ऐसी बातों पर से किनारा कर लिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीती है तो यहां बजरंग दल को बैन नहीं करेंगे, क्योंकि बजरंग दल में भी कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन दंगा फसाद करने वालों पर कार्रवाई होगी। हिंदू राष्ट्र की राजनीति पर वार पलटवार जारी है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयान पर अब मुख्यमंत्री शिवराज और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान आया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि दिग्विजय और कमलनाथ को देश से कोई लेना देना नहीं है, समाज से कोई लेना देना नहीं है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी कमलनाथ और दिग्विजय को कटघरे में खड़ा किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल मध्य के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और जिम्मेदारों को 1 अक्टूबर तक नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के आदेश दिए। साथ ही साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। कलेक्टर ने बीएलओ से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में नाम जोड़ने और हटाने और मतदाता पहचान पत्र में संशोधन के प्राप्त आवेदनों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। हमीदिया कॉलेज के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर पुरानी यादों को ताजा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी कई यादें इस कॉलेज से जुड़ी हुई है। जिंदगी के सबसे सुखद पल स्कूल और कॉलेज के दिन ही होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने हमीदिया कॉलेज में विशाल और सर्व सुविधा युक्त भव्य भवन बनाए जाने का भी ऐलान किया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनावर के मुस्लिम समाज के द्वारा 15 से 16 अगस्त के बीच में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार शामिल हुए। हजारों मुस्लिम समाज हाथ में तिरंगा लिए नगर में भ्रमण करते नजर आए। ये यात्रा काजी डॉक्टर जमील सिद्दीकी के अनुशंसा और सदर शाहबुद्दीन आगमान के मुरादाबाद के बूढ़ा पांडी थाना क्षेत्र में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से 1 दर्जन से भी ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। बाढ़ से बूढ़ा पांडी क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोसी नदी का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में अज्ञात बदमाश ने छात्रावास में घुसकर छात्र पर चाकू से हमला किया। पूरा मामला हर्रई थाना क्षेत्र के परतापुर बालक आदिवासी छात्रावास का है। हमले में छात्र बुरी तरह से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हमले के बाद आरोपी फरार चल रहा है। देहरादून में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान पर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ बीजेपी पर व्यापारियों का शोषण करने के भी आरोप लगाए। दरअसल मास्टर प्लान के चलते व्यापारियों को दुकान हटाने के लिए नोटिस दिए गए हैं। अब इस पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मंत्री जोशी ने अटल बिहारी वाजपेयी के देशहित में किए गए कार्यों को याद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पहचान दिलाने में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा योगदान है। कौशाम्बी में मिड डे मील के बाद 64 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 10 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला कस्तूरबा गांधी विद्यालय जानकीपुर चायल का है। बच्चों ने कचौड़ी, दूध और केला खाया था। इसके बाद उनमें उल्टी और दस्त की शिकायतें होने लगी। लखनऊ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अवाजीत सिंह समेत पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की दीर्घायु के लिए जहां हवन पूजन किया, तो कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह देखने को मिला। नागपुर की बीजेपी नेता सना खान की हत्या का मामला, जिसमें अब नया मोड़ आया है। अब पुलिस टीम हरदा जिले के महेंद्र गांव पहुंची, जहां एक कुएं में सना खान का शव मिलने की आशंका जताई गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए परिजनों को बुलाया है। फिलहाल शव करीब 10 दिन पुराना है। बस्तर जगदलपुर में संभागीय स्तर पर मुख्यमंत्री बघेल ने युवाओं के साथ भेंट मुलाकात की। बस्तर संभाग के कई जिलों से आए युवा प्रतिनिधियों ने सीएम बघेल का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कोंडागांव में कुश्ती एकेडमी और सुकमा में कृषि महाविद्यालय, नारायणपुर में आउटडोर स्टेडियम और सेंट्रल लाइब्रेरी की मांग को स्वीकृति दी। भोपाल में 12 साल पहले हुए बहुचर्चित आरटीआई एक्टिविस्ट शेहला मसूद हत्याकांड अब फिर से सुर्खियों में है। कोई फिजा की रहने वाली शेहला मसूद
इसके परिवार वालों ने मुख्य आरोपियों की फिर से जांच कर उन्हें सजा देने की मांग की है। शेला मसूद की बरसी पर उनके परिवार वालों और चाहने वालों ने भोपाल गेट पर एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया। देवास के शासकीय उत्कृष्ट छात्रावास बुनियादी सेवाओं की कमी से ही जूझ रहा है। यहाँ रहने वाले बच्चे खाना नहीं मिलने से परेशान हैं। इसे लेकर बच्चों ने एबीवीपी के साथ मिलकर सिटी मजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन सौंपा। वही बच्चों समेत एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा विभाग के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन भी किया। कानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने फर्जी अस्पतालों पर लगाम कसी और 2 अस्पतालों को सीज करने के निर्देश दिए। दरअसल बीते दिनों 2 निजी हॉस्पिटल्स में इलाज कराने पहुंचे लोगों की मौत का मामला सामने आया। अब इसके बाद आक्रोशित परिवार वालों ने अस्पताल का घेराव कर दिया। पंद्रह अगस्त दिन ड्राई डे रहता है, यानी कि इस दिन नशीले पेय पदार्थों की बिक्री पर बैन रहता है। लेकिन मुरैना की तहसील जोरा में 15 अगस्त के भी दिन शराब की दुकानों पर शराब माफिया शराब बेचता रहा। बता दें कि हनुमान चौराहा स्थित शराब की दुकान और नए बस स्टैंड के पास स्थित शराब की दोनों दुकानें बंद करा दी गई, लेकिन चुपके से शराब बिकती रही। राजनांदगांव के एलबी नगर तहसील में किसान दोहरी मार झेलने को मजबूर है। किसानों को अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से जूझना पड़ रहा है। भाजपा किसान नेता हेमलाल वर्मा के नेतृत्व में 20 गांव के किसानों ने बिजली विभाग में कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत कराया है। बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में एमबीबीएस की छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंचे सहयोगी साथियों ने फंदे से उतारकर उपचार के लिए छात्रा को भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान छात्रा की मौत हो गई। बटियागढ़ तहसील में जमीन का पट्टा बनाने के नाम पर याचिका लेखक ने पीड़ित से 90,000 रुपए ऐंठ लिए। मामला सिहेरा गांव का है, जहां पीड़ित ने याचिका लेखक धन सिंह लोधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और बटियागढ़ थाने में एक शिकायती आवेदन दिया। थाना प्रभारी सोनाली जैन पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया, साथ ही बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी। पूरा मामला झांसी रोड थाना क्षेत्र के लभेड़पुरा का है, जहां मां मायके गई हुई थी और इसी का फायदा उठाकर नाबालिग के पिता ने बेटी को नशीली दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग ने बताया कि पिता ने ये बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें नमन किया। अखिलेश ने हजरतगंज में बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने बने वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। अखिलेश यादव ने इस बीच बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अधिकारियों का समीकरण बना रही है। सीतापुर के जनसेवा अस्पताल में लखनऊ के प्रसिद्ध डॉक्टरों का नाम लिखवाकर मरीजों और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। झोला छाप सर्जन से मेजर ऑपरेशन करवाया जा रहा है। इसी के चलते इलाज के दौरान गर्भवती पूजा की भी मौत हो गई। परिवार वालों ने अस्पताल में इस बीच जमकर हंगामा किया। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक माह की बच्ची पड़ी हुई मिली। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे परतापुर स्पेशल इंस्पेक्टर रामफल सिंह नवजात बच्ची को थाने लेकर आए। बताया जा रहा है कि 1 महीने की बच्ची को कोई डिवाइडर पर छोड़ गया था। बच्ची को एलएनटी की साइट पर काम कर रहे सुपरवाइजर मनीष वर्मा ने गोद लिया है। मनीष वर्मा ने बताया कि उन्हें शादी के 7 साल बाद भी कोई संतान नहीं। रेटी में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सभी शासकीय अर्थशास्त्री कार्यालयों में झंडा वंदन किया गया। नगर पंचायत प्रांगण में सर्वप्रथम गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र मीणा पटेल द्वारा झंडा वंदन किया गया। इसके बाद मिठाइयां बांटी गई। बैरसिया नगर में स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर के पारस पब्लिक स्कूल में पूर्व विधायक चौधाराम गुर्जर ने ध्वजारोहण किया और अपने उद्बोधन में कहा कि देश को आजाद करने के लिए लाखों देशभक्त शहीद हुए थे। बहुत संघर्ष के बाद आजादी मिली है। शहीदों की शहादत पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बैरसिया थाना प्रभारी गिरीश देवबंद के थाना नागल क्षेत्र में उमाही गांव में बदमाशों ने चोरी की नियत से घर में घुसकर 2 महिलाओं के साथ मारपीट की, जिसमें से एक महिला घायल हो गई। घटना के बाद परिवार वालों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि चोरों ने 90,000 रुपए की नकदी और चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी।
बैराजों से छोड़े गए पानी से घाघरा उफान पर आ चुका है। रात में हर घंटे बढ़ते जलस्तर के बीच नदी खतरे के निशान से 62 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इसके बाद बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। घाघरा के कटान की जद में ढेमवा पुल के अप्रोच से जुड़ी कई किलोमीटर सड़क भी पानी में डूब चुकी है। सड़क काटते हुए घाघरा का पानी आगे बढ़ रहा है, नखारा गांव में घुस गया है। आठपिपलिया के प्रेममणि गार्डन में रोटरी क्लब का शपथ विधि समारोह हुआ, जिसमें मंचासीन अतिथियों के द्वारा रोटरी के जनकपाल हैरिस मां सरस्वती और भारत मां के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। सरस्वती वंदना शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के द्वारा प्रस्तुतियां हुई। मंचासीन अतिथियों के द्वारा सभा को संबोधित किया गया। जौनपुर में 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला जेल कारागार परिसर में जेल अधीक्षक ने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा, जिसमें देशभक्ति के गानों पर कैदी भी झूमते नजर आए। जेल के सभी कैदियों ने भारत माता के जयकारे लगाए। महिला कैदियों को इनाम भी वितरित किया गया। जिन महिलाओं ने पेंटिंग सिलाई का कार्य किया, उन्हें सम्मानित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव की गरिमामय कार्यक्रम सहारा पब्लिक स्कूल ने बड़ी धूमधाम से मनाया। सहारा पब्लिक स्कूल काला पीपल में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसकी प्रशंसा की है। स्कूल को कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर डॉक्टर JB दुबे, विशेष अतिथि के तौर पर श्रीराम परमार, समिति के सदस्य लक्ष्मी नारायण दुबे और सहारा शिक्षा समूह के प्रबंधक मनोज दुबे उपस्थित थे। कवर्धा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हुए विवाद को लेकर 2 आरोपियों ने एक युवक पर चाकू से पेट पर हमला किया। इस हमले में युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 महीने पहले इंस्टाग्राम में आरोपी रहमान खान से युवक की दोस्ती हुई थी। लोहारा पुलिस टीम आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामला उड़िया कला गांव का है। कुशीनगर जिले में आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आजादी के 77वें साल पर आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस लाइन में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ग्राम विकास और ग्राम अभियंत्रण विभाग श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। राष्ट्रगान के बाद संविधान की शपथ दिलाई गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ के कुम्हारन मोहल्ले में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रवि अपने फोन पर घर के बाहर किसी से बात कर रहा था। इसमें पड़ोस में रहने वाले युवक को जो पसंद नहीं आया, मना करने के बाद दोनों में विवाद हुआ। बढ़ते विवाद को देखते हुए युवक के अन्य साथियों ने मौके पर डंडे और लाठी से पहुंचकर उसकी बेरहमी से पिटाई। लखनऊ में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगी। 3 फायर पुलिसकर्मी आग में झुलस गए। कोतवाली नाका इलाके में देर रात फैक्ट्री में लगी भीषण आग को बुझाने फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झुलसे हुए तीनों फायर पुलिसकर्मियों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन मनाया गया। जन्म दिवस के मौके पर प्रदेश पार्टी कार्यालय में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की लंबी आयु के लिए पार्टी कार्यालय में पूजा अर्चना की। पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सवाजीत सिंह भी मौजूद रहे। मुरादाबाद में सहकारिता विभाग राज्य मंत्री JPS राठौड़ ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर पंचायत भवन परिसर में झंडा फहराया। मंत्री ने विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। पंचायत भवन सभागार में स्कूली छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। नोएडा में साइबर अपराधी अब ठगी के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए अब AI टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वीडियो कॉल पर साइबर अपराधी खुद को आपका परिचय दर्शाते हैं और उसकी शक्ल और आवाज आपके परिचित की तरह ही सुनाई देती है। इस तरह के तकरीबन 3 से 4 मामले अब तक नोएडा में सामने आ चुके हैं। स्वाधीनता के पर्व पर सरकार ने घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया। साथ ही सभी दल वर्ग और आम लोगों ने भी तिरंगा रैली निकाली। स्वतंत्रता दिवस की ये रैली हिरानिया ओबेदुल्लागंज से निकलकर मंडीदीप होते हुए सतलापुर तक पहुंची। इसमें लगभग 2000 बाइकों पर सवार लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल पर अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी नेता मौजूद रहे। उन्होंने भी को नमन किया।
यूपी के वृंदावन में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बांके बिहारी मंदिर के पास गुसायत मोहल्ले में एक मकान का छज्जा गिर गया जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे। देवास के भैरवकुंड में 3 दोस्तों की डूबने से जान चली गई। इंदौर से 14 दोस्त 15 अगस्त की छुट्टी मनाने गए थे। इनमें से 3 युवक झरने के पास गहरे पानी में चले गए। डूबने का ये एक वीडियो भी सामने आया जिसमें 3 युवक डूबते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ के 2 युवक तैरकर किनारे पर आ गए। अन्य साथी वहां मौजूद लोगों से मदद की गुहार लगाते रहे लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। कांग्रेस की नजर बीजेपी के कब्जे वाले बैरसिया पर है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बैरसिया विधानसभा में धार्मिक पैदल परिक्रमा करेंगे। गुर्जर समाज के प्रथम पूज्य भगवान देव नारायण की परिक्रमा करेंगे। भगवान देव नारायण का प्रसिद्ध मंदिर बैरसिया के ग्राम देव बरखेड़ी में है। अधिक मास के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल परिक्रमा के लिए देव बरखेड़ी पहुंचते हैं। बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे खादर इलाके के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं। कई गांव का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट चुका है। किसानों की हजारों बीघा गन्ने की फसल खराब हो गई है। हरिद्वार बैराज से 31,03,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता राज्य का दौरा कर राजनीतिक माहौल बनाने में जुटे हैं। गृहमंत्री अमित शाह 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अगस्त को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और खड़गे के बाद राहुल गांधी 2 सितंबर, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल 19 सितंबर को प्रदेश में आने वाले हैं। सुल्तानपुर में बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्राम पंचायत चादन घोड़ा में किसान और ग्रामीण बिजली गुल होने से परेशान है। इसके चलते ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर बिजली नहीं मिलने पर धान की फसल बर्बाद हो रही। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि और रानी अवंतीबाई का जन्मदिवस मनाया। मुख्यमंत्री शिवराज ने भोपाल के अटल बिहारी चौराहे पर अटल जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अटल प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौर समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बड़वानी में लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। यूट्यूब पर वीडियो लाइक करने और होटलों को रेटिंग देने के नाम पर लोग ठगी के शिकार बन रहे हैं। ठगों ने कई लोगों के खातों पर होल्ड लगवा दिया तो इस सोशल मीडिया पर प्रलोभन देकर लोगों को फंसाया गया। लाभ कमाने के नाम पर लोगों से बड़ी रकम जमा करवा लिया जाता है और बाद में उन्हें चूना लग जाता है। भदोही में पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में उसी के 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया। ये पूरा मामला चौरी थाना क्षेत्र के गोहिलाव गांव का है। 12 अगस्त की रात को युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक युवक ने दोस्तों से कुछ रुपए उधार लिए थे। वापस नहीं देने पर दोस्तों ने युवक की जान ले ली। चमोली में आवासीय भवन टूटने से 7 लोग मलबे में दबे। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। पूरी घटना जोशीमठ ब्लॉक के हेलंग कस्बे की है। देर शाम एक भवन टूटा और इसकी सूचना बाद में जिला प्रशासन और पुलिस तक पहुंची। इस बीच बचाव कार्य शुरू हुआ।